बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो क्या हाल है दोस्तों? आज से अच्छा है। 4 साल पहले हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है आबादी के लिहाज से, और इत्तेफाक की बात है कि इसकी आबादी बिल्कुल पाकिस्तान की आबादी के आसपास है। यानी कि अगर यूपी एक अलग मुल्क बनता है तो वो पाकिस्तान के बाद दुनिया का छठा बड़ा मुल्क होगा आबादी के लिहाज से। तो देखते हैं कि आबादी के साथ साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों खित्तों की मिलती जुलती हैं। तो यूपी की पॉपुलेशन है लगभग उत्तर प्रदेश 22 करोड़ 22 करोड़ और उसका जीडीपी बाय सेक्टर डिवाइड है। एग्रीकल्चर 24%, कॉर्पोरेट 24%, ये एक चौथाई। लार्ज इंडस्ट्री काफी ज़रूरी खित्ता है फिर तो ये। एमएसएमई और सर्विसेज उसको 50%। यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% है और बेरोजगारी बिजनेस में यूपी इंडिया में रोजगार करता है, वहीं इंडिया वर्ल्ड में 63rd रैंक करता है। 36 पाकिस्तान की बात इजी बिजनेस में 36वें नंबर पे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है। यही तो इनमें सबसे बड़ा जो है इत्तेफाक है, यहाँ मिलती जुलती चीज़ है। 37.4 इंडस्ट्री 24, ज़राई मुल्क है पाकिस्तान। सर्विसेज 38.6%। वहीं पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% है ये भी ठीक है। 4.5 पाकिस्तान की रैंक 108 है। यूपी की बात 108वें नंबर पे है इजी बिजनेस में। मुश्किल है बिजनेस करना बाहर से आके। यूपी को लगभग 4 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। 4 रीजन्स और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पश्चिमांचल, जिसे ब्रिज भी बोला जाता है, इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दूसरा है अवध रीजन, इसमें 28 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तीसरा है बुंदेलखंड रीजन, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसमें थोड़े है ईस्ट यूपी, पूर्वांचल, इसे भोजपुर भी बोला जाता है, और इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यूपी की 75 जिला टोटल। हिंदी है और इसके अलग अलग रीजन में आबाद की एक में उर्दू भी बोली जाती है। जहाँ वेस्ट यूपी में खड़ी बोली और ब्रिज बोली जाती है, वहीं अवध में अवधी मकामी तौर पर तो बहुत जुबानें हैं बोली जाती है इंडिया में। ईस्ट यूपी में भोजपुरी बोली जाती है। उर्दू खुद फारसी और अरबी जुबान से मिलकर बनी है। बुंदेली भाषा बोली जाती है। चलिए अब यूपी की कुछ मेन सिटीज के बारे में जान लेते हैं। जहाँ वेस्ट यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा व मेरठ जैसे शहर हैं, वहीं अवध रीजन में कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज आते हैं, तथा ईस्ट यूपी में वाराणसी और गोरखपुर, और बुंदेलखंड में झांसी। ये तो शायद हिंदुओं के मुकद्दस शहर हैं इनमें से, जहाँ जमुना भी बहती है। पाकिस्तान भी आ गया। +1 प्रोविंस व एक यूनियन टेरिटरी है। पाकिस्तान के प्रोविंस हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा व एक नया जो उन्होंने गिलगित-बाल्टिस्तान कश्मीर रीजन से बनाया है। ये वीडियो एक ऐसे वक्त में बनाई जा रही है जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की मुहिम बहुत तेज़ी से जारी है और वहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी खासी जहर उगली जा रही है। आप इस वीडियो के साथ आखिर तक रहिएगा। वीडियो के आखिर वाले हिस्से में हम इसी पे बात करेंगे। बड़े शहर सिंध में कराची, हैदराबाद और सक्खर जैसे शहर हैं। वहीं बलूचिस्तान में क्वेटा और ग्वादर, ग्वादर तो बहुत ज़बरदस्त है। मुस्तकबिल का दुबई बनेगा, उम्मीद तो है। अगर सीपैक कंप्लीट हो गया तो इस्लामाबाद कैपिटल दारुल हुकूमत। अब यूपी और पाकिस्तान के लास्ट 4 ईयर के ग्रोथ रेट चार्ट को देख लेते हैं। लास्ट 4 ईयर्स कोरोना से तो मुतासिर होगा जो 20 और 21 का साल है। कराची फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इन्फ्लेशन महंगाई की शरह 8.2%, ग्रोथ रेट 1.5%। माइनस में कोविड की वजह से अमेरिका जैसी मईशतें 17% तक बैठी हैं, तो पाकिस्तान तो फिर 1.5 मनफी में गया था। फैटफ में ग्रे लिस्ट में कोई नहीं। कईयों ने कोशिश तो बहुत किया ग्रे से ब्लैक में फेंकने की, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब ग्रे से भी बाहर आना है। 26, 27, 28 में से तकरीबन सारी शराइत पूरी कर चुके हैं। जिस दिन अमेरिका साहब बहादुर ने इस FTF से हाथ उठाया, उस दिन ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाएंगे। GDP 299 अरब डॉलर की है यूपी की, ज़बरदस्त। महंगाई की शरह सिर्फ 3.5%, ये तो फिर बहुत थोड़ी है। ग्रोथ रेट 8.2% 2020 और 21 में। मईशत का तो आप भरकस निकल गया था
कोरोना के ज़माने में इंडिया में, उसके बावजूद एक रियासत के तौर पर तो समझ में आती है बात, बाकी पूरे मुल्क की तो इतनी नहीं बड़ी मईशत। लेकिन जो आजकल इसका सबसे मज़ेदार पहलू है ना, वो यूपी में होने वाले रियासती इंतखाबात हैं। ये सब बातें उसके पीछे रह जाती हैं, जो जिस कदर उधर हालात आजकल ख़राब किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये गवादर है आने वाली दुनिया का दुबई। अच्छा, उधर से काशी यूपी, ये भी कोई टूरिस्ट हब, ठीक। अब दोनों जगह की मेन इंडस्ट्री पाकिस्तान की तो यहाँ पाकिस्तान की मेन टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर प्रोसेसिंग, स्पोर्ट्स गुड्स। सियालकोट से जाता है फुटबॉल दुनिया का काफ़ी हद तक। तो वहीं यूपी की मेन इंडस्ट्री है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, गोल्ड, स्पोर्ट्स आइटम, तो सारे लग रहे हैं सुसन आईटी से मुतल्लिक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिक। अच्छी मईशत है यूपी की। दूसरे से क्या सीखना चाहिए? अमन सीखना चाहिए। मुझे लगता है यूपी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि हमें कभी ऐसे पॉलिटिशियंस के बहकावे में नहीं आना चाहिए जिनके वादे कभी पूरे ना हो सके। वहीं पाकिस्तान को यूपी से सीखना चाहिए क्रिमिनल्स पे कैसे रोक लगाई जाती है, टेररिस्ट को कैसे रोका जाता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाता है। वैसे यूपी को पाकिस्तान से ये भी सीखना चाहिए कि अपने शहरियों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और सबसे बड़ी रियासत में जो इस वक्त इंतखाबी सूरत हाल है इंतहाई शदीद हो चुकी है। सारी वीडियो अच्छी थी, लेकिन आखिर में जिस तरह के मुहज़्ज़ब अंदाज में तंज़ किया गया, ठीक है, तनकीद करना, तंज़ करना आपका हक़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अगर जिस लेवल पे आपने ये बात की है कि वज़ीर आज़म को ऐसा देखना चाहिए सियासी लीडर जो अपने वादे पूरे कर सके, आपकी बात सारा आंखों पर। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना चाहिए कि आप इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मिनॉरिटी रखते हैं। 220 मिलियन लोगों की मिनॉरिटी रहती है इंडिया में, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि इस वक्त यूपी में जो इलेक्शन चल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC उर्दू की रिपोर्ट है। आप वीडियो पर कमेंट करने से पहले BBC उर्दू की रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा कि मोदी कबीना के जो सबसे तगड़े वज़ीर हैं, जो वज़ीर दाखिला अमित शाह, उन्होंने नाम ले के मुसलमानों के हुक्मरानों को, वहाँ पे जो मुसलमानों के सियासी लीडर हैं या जो मुसलमानों के असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, उनका नाम ले के इनको माफियाज कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इन सारे दहशतगर्दों को, इन सारे फसादियों को हमने ख़त्म कर दिया है और अगर आपने हमें दोबारा वोट ना दिया तो ये फिर से आप पर काबज़ हो जाएंगे। उनकी ये बात समझ नहीं आती कि एक इतनी बड़ी जो मुल्की रियासत है, जो सबसे बड़ी मुल्की रियासत है, उसमें अगर मुल्क का इतना बाइख्तियार वज़ीर जो कि वज़ीर आज़म बनने के करीब था, मोदी के बाद बीजेपी का सबसे तगड़ा बंदा है ये अमित शाह, उसके बावजूद उनके ज़ुबान से ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि वो अपने इतनी बड़ी अक़लियत को इस तरह नाम लेके उनको दहशतगर्द कहें या उनको फसादी कहें। इसके साथ साथ जो इनके मौजूदा वज़ीर आला हैं, जोगी हैं या योगी, जो भी उनका नाम है, वो भी इस वक्त इंतहा पसंदी में, मोदी की खुशामद में और हिंदू इंतहा पसंदी में हर हद को छू रहे हैं। यानी कि आप वो देखें कि वो जब भी वो इंतखाबी मुहिम में आजकल वो हिस्सा ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान, कब्रिस्तान, दहशतगर्द, इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के, खुसूसन यूपी के मुसलमानों के लिए भी। तो ये चीज़ें रियासतों को कमज़ोर करती है, रियासतों को ये चीज़ें मजबूत नहीं करती। और अगर कभी रियासत की में बगावत शुरू हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान वफाक का होता है। जब ये इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी यूपी की, तो उस वक्त रियासत की तरक्की, खुशहाली और दूसरे तीसरे वादे अवाम के साथ किए गए थे। लेकिन देखा देखी इसमें पाकिस्तान और मुसलमानों का रंग नुमाया होने लगा और अब आलम यह है कि बीजेपी का कोई बड़ा जलसा और कोई बड़ा आदमी पाकिस्तान और दहशतगर्दों और इंडिया के मुसलमानों पर बात किए बगैर रह नहीं रहा। इस तरह लगता है कि वहाँ पर अगर मुसलमान ना होते तो शायद बीजेपी का इलेक्शन ही मुमकिन ना हो पाता, बीजेपी के लिए इलेक्शन लड़ना मुमकिन ही ना हो पाता। तो मुसलमानों ने सॉफ्ट टारगेट के लिए वहाँ पर दस्तयाब हो गए हैं। पिछले दिनों आप देखें असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो एक कातलाना हमला हुआ, उसमें वो बाल बच गए। तो ये इंडिया के लिए बड़ी पुरतशद्दुद की हवा है। और अगर ये सब अवामल किसी छोटे जुनूनी ग्रुप की तरफ से किए जा रहे हो तो फिर शायद दूसरों को इतना एतराज़ ना हो। लेकिन अगर ये अवामल रियासत की सबसे बड़ी जमात, यानी कि जो इंडिया की सबसे बड़ी जमात है बीजेपी, जो अपनी 2/3 अक्सरियत के साथ वफाक में मौजूद है, और जो इस रियासत यानी यूपी की भी सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस वक्त इक़्तिदार में और आइंदा भी इक़्तिदार में आना चाहती है, एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान नारा मार के, जब इतने बड़े लेवल पर ये बातें की जाएंगी और नस्ली तासुब का और मजहबी तासुब का हवा दी जाएगी तो फिर उसके नतीजे यकीनन ख़तरनाक होंगे। बीजेपी अपने धर्म के वोटरों को ज़रूर आकर्षित करे, लेकिन अपनी समाज सेवा से, ना कि पाकिस्तान और मुसलमानों की दुश्मनी से। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो पर जारहाना कमेंट से पहले एक बार BBC उर्दू का पेज ज़रूर विज़िट कीजिएगा। धन्यवाद।